हथकड़ियाँ क्यों लगवा ली आपने? आपको क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? 5 साल के बच्चे को। कत्ल किया है? जी सर, उसकी आंटी की शादी रोकने के लिए। तुम्हारी क्या लगती थी? कुछ नहीं, हमारी दोस्ती थी, फोन पे बात होती थी। कितनी देर से रब्ता था? 6-7 माह से। 6-7 माह के लिए तुमने कत्ल कर दिया, अगवा करके लेके कहाँ गई? मैंने उसे आवाज मारी है, जाना वो चले चीज लेने। यानी तुम्हें जानता था? तुम्हें क्या कहता था वो? चाचू कहता था, नहीं। भाई कहता था? आगे मेरा नाम लेता था, गुड्डू कहता था, ऐसे कहता था। गुड्डू। जी सर। फिर? लाइनों पे लेके मैं बैठा रहा हूँ 2-2.5 घंटे। अच्छा। थोड़ा सा जब अंधेरा हुआ है तो मैंने उसका मुंह बांध के वहाँ पे छोड़ दिया है। बूटी के बीच रख के वापस आ गया हूँ। हुए। उसके बाद 9:30 और 10 के दौरान मैंने वापस गया हूँ लाइनों पे। पहले पैर खोले हैं उसके मुंह से मैंने कपड़ा उतारा, वो कह रहा मैंने पापा पास जाना, घर जाना। कितने घंटे तक बच्चा वहाँ पे रहा था? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे झाड़ियों में रहा बच्चा। गला उसका क्यों काटा? फिर किस चीज से काटा था गला? छुरी से। छुरी से काटा? बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले खुला किया ना, एक औरत के पीछे कोई ऐसा कदम न उठाना कि जिसकी वजह से कि किसी माँ की गोद उजड़ जाए, किसी पैर का बेट भाई बिछड़ जाए, किसी आपके माँ बाप भी रुल जाए, सब कोई गुनाह ना करना। ज़िशान उर्फ गुड्डू, जिसको गुड्डू के नाम से भी जाना जाता था, मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ भाई ज़िशान साहब, हथकड़ियाँ क्यों लगवा ली आपने? आपको क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? मुझसे मर हुआ बच्चे का, 5 साल के बच्चे को कत्ल किया है? जी सर। कत्ल के जुर्म में? क्यों कत्ल किया? उसकी आंटी की शादी रोकने के लिए। आंटी की शादी रोकने के लिए तुमने कत्ल कर दिया। आंटी तुम्हारी क्या लगती थी? आंटी उसकी थी ना? जी सर। तुम्हारी क्या लगती थी? कुछ नहीं, हमारी दोस्ती थी, फोन पे बात होती थी। फोन पे तुम्हारा उससे रब्ता था? जी सर। कितनी देर से रब्ता था? 5-6-7 माह से। 6-7 माह से रब्ता था। 6-7 माह के लिए तुमने कत्ल कर दिया। उम्र कितनी है तुम्हारी? 28 साल सर। 28 साल के हो? 30 साल का तो मैं हूँ। मुझसे जवान हो यानी तुम अभी? शादीशुदा हो? जी सर। अच्छा, शादीशुदा पहले से हो? जी सर। बीवी है? तलाक हो गई सर मेरी। तलाक हो गई? तलाक क्यों हुई? वो कह रहे थे कि वहाँ मेरे माँ बाप के पास आकर हो पसरूर में, अच्छा। तो मैं नहीं गया वहाँ पे। बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं? 2 बेटियाँ, 1 बेटा। किसके पास हैं? माँ के पास। माँ के पास हैं। तो तुम काम क्या करते हो? खाली बारदाने का, ये फल की जो खाली पेटियाँ होती हैं ये इकट्ठियाँ करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगवा बच्चे करना, नहीं। कत्ल करना? कुछ भी नहीं सर। शूटर हो तुम? नहीं सर। बच्चे को अगवा क्यों किया? शादी रोकने। शादी रोकने के लिए कर लिया। अगवा करके लेके कहाँ गए? लाइनों पे बैठा रहा हूँ सर। लाइनों पे बैठे रहे कितने दिन तक? 2 और 2.5 घंटे से। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था कि वहाँ बच्चा किसका है? खेल रहा था वहाँ पे मेरे साथ। लेके कैसे गए थे? मैंने उसे आवाज मारी है, जाना वो चले चीज लेने। मेरे अच्छा, मेरे यानी साथ। तुम्हें जानता था वो? जी सर। एक ही गली में दोनों किराएदार हैं। एक ही गली में रहते थे? यानी तुम्हें जानता था? तुम्हें क्या कहता था वो? चाचू कहता था, नहीं। भाई कहता था? ना उसे बोलना नहीं था उसे। अच्छा, उसे बोलना भी नहीं था तब? थथला के बोलता था, उसकी जुबान में ना थोड़ा सा फर्क। थतला के कुछ तो कहता होगा ना तुम्हें? सर आगे मेरा नाम लेता था, थोड़ा गुड्डू कहता था, ऐसे कहता था। गुड्डू? जी सर। हाँ, तो गुड्डू सब साथ ले गए? जी सर। चीज का लालच दी? जी सर। फिर? लाइनों पे लेके मैं बैठा रहा हूँ 2-2.5 घंटे। अच्छा। थोड़ा सा जब अंधेरा हुआ है तो मैंने उसका मुंह बांध के वहाँ पे छोड़ दिया है। बूटी के बीच रख के वापस आ गया हूँ। हुए उसे बांध के तुम छोड़ रहे? जी सर। वो तुम इंसान हो? नहीं सर, मैं जानवरों से भी बदतर हो तुम? उनसे भी बदतर हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, उनसे भी बदतर हूँ। वो तेनू शर्म ही नहीं आई? तू बनिया ते ओ की सी खिलौना सी? नहीं सर। वो छोटा सा बच्चा तुम उसे बांध के झाड़ियों के अंदर रखे, तुमने ये भी नहीं सोचा उसे कोई चीज काट ले? फिर मैं वापस आया। अच्छा। उसके वालिद के साथ मैं थाने आया। जब इन्होंने दरखास्त दिखाई फिर मैं बहुत डर गया उस वक्त। वापस गया। तुमने बच्चा छोड़ा? जी सर। वालिद के साथ तुम बच्चा ढूंढने आए? जी सर। अच्छा। फिर थाने आके उन्होंने दरखास्त लिखाई, फिर वापस गए हैं। मैं वापस अपने गोदाम पे चला गया हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो वो ढूंढने लग पे। गोदाम पे और कोई भी नहीं था, दरवाज़ा खुला था। उसके बाद 9:30 और 10 के दौरान मैंने वापस गया हूँ लाइनों पे। तब जाके मैंने बच्चे को पहले पैर खोले हैं उसके, फिर उसे मैं लेके टूरा हूँ थोड़ा सा। उसके मुंह से मैंने कपड़ा उतारा, वो कह रहा मैंने पापा पास जाना, घर जाना है। मैं और ज़्यादा घबरा गया, मैं घर जा। कितने घंटे तक बच्चा वहाँ पे रहा था? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे झाड़ियों में रहा बच्चा? फिर मैं और ज़्यादा घबरा गया। फिर मैंने घबरा क्या गया? तुम्हारा तो जिगरा और भर गया। यकीन मानी नहीं, खुदा की कसम नहीं, जिगरा नहीं पता। गला उसका क्यों काटा? फिर किस चीज से काटा था गला? छुरी से। छुरी से काटा? कोई शर्म है? कोई हया? यकीन मान, तुम मैं हाथ जोड़ के अपील अब कर। क्या माफी? बच्चा तो तुमने ले लिया ना, बच्चे की जान ले ली। उसकी माँ कैसे तरफ रही होगी? मैं अपील कुछ करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ऐसा कोई गुनाह ना करना कि जिसके। तुमने कर लिया है? अभी अपील रुक जाओ, सबर करो। अपील तुमने क्या करनी है? जान लेने के बाद अब तुम अपील कर रहे हो?
सर मैं जो कह रहा हूँ कि जो उसके घर वाले तुम्हें माफ़ कर दें? मैं ये माफ़ी नहीं मांग रहा, यकीन माने मैं माफ़ी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ कि जैसा मैंने गुनाह किया ऐसा कोई गुनाह चीखा ना नहीं, वो कर। चिल्लाया नहीं कि गुड्डू छड़ दे मैनू? आवाज़ ही नहीं निकलने दी तुमने उसकी? छुरी कहाँ से ली थी? छुरी मेरे पास ही रस्सी जो काटने रस्सी काटने वाली थी, जिससे फल वगैरह काटते थे, तुमने बच्चा काट दिया। और 2 रस्सियाँ काटते ना जिससे वो उससे तुमने बच्चा काट दिया। खाला के उसकी खाला के साथ मोहब्बत थी, जिस तुम्हारा उसके साथ चक्कर था। वो तो तुम्हारे इश्क में कोई पागल नहीं हुई। अगर उसे एक जुनून होता, वो तुम्हें कहती जी ठीक है मैं नहीं करती निकाह। उसने तुम्हें कहा ना मैं निकाह कर रही हूँ। जी सर, तुम पहले से शादीशुदा भी थे, जी सर, तुम्हारे 3 बच्चे भी थे, जी सर। तुम फिर इस तरह की सफा करके थे। मैंने कोई उसकी खाना से कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उसकी रजामंदी से मेरी बात शुरू हुई थी। तुम बच्चा उठा के ले गए उनके घर से? बच्चा घर से नहीं लेके गया सर, गली के नुक्कड़ से मेरे साथ गया वो। बच्चा उठा के ले गए ना? जी सर। तो कोई डिमांड वगैरह नहीं की? उन्हें सर। कॉल करके नहीं बताया? नहीं सर। उनके घर वालों को पता था तुम्हारा उसके साथ चक्कर है? जी सर, मोबाइल पकड़े गए थे। पकड़े गए थे? जी सर। तस्वीरें भी मेरी उसके पास थी, उसकी मेरे पास थी। घर वाले नहीं माने? जी सर। नहीं माने? जब घर वाले उसने नहीं कहा माने? था कि मैं अगर मेरे घर वाले मेरे मामू के घर रिश्ता करेंगे ना हम्म। तो मैंने उधर नहीं करना, फिर मैं तुझे कहूँगा फिर अपने घर वाले भेजना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ जिंदा है? जिससे याद है? जिस- क्या हालत है? क्या आइए मिलने तुम्हें? वो तो मरी पई है उस दिन की, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैं सर यही अपील करना चाहता था कि खुदा कर ये कोई ऐसा गुनाह ना करना कि जिसकी गलती माँ बाप को भी मिलनी पड़े। खुदा की कसम मैं उससे खानदान वाले तुम पे लान तान कर रहे होंगे इस वक्त, पूरी कोई- दुनिया कोई- तुम पे लान तान कर रही होगी। कोई रिश्तेदार भी नहीं आया मेरी माँ का पता करने। बस यही कहना चाहता कि जैसे मैंने गुनाह किया ना एक औरत के पीछे, कोई ऐसा कदम ना उठाना कि जिसकी वजह से कि किसी माँ की गोद उजड़ जाए, किसी पैर का भाई बिछड़ जाए, किसी आपके माँ बाप भी रुल जाए, सब कोई गुनाह ना करना। उसके घर वाले तुम्हें जानते थे ना? बच्चे के जानते थे? जो उसकी माँ थी सलाम दुआ उसके साथ भी होगी यकीनन। एक ही गली पे आना जाना था। भाई वगैरह कहती होगी तुम्हें? भाई कहती होगी ना, कोई मुश्किल आती होगी, कोई चीज़ मंगवानी होती होगी, तुम्हें आवाज़ देती होगी गुड्डू। नहीं वो तो आती काम से लेट थे, जॉब करते थे उसकी मम्मा। उसकी वालदा भी जॉब करती थी। सजा क्या होनी चाहिए तुम्हारी? मुझे गोली मार दे खुदा का वास्ता, मुझे गोली इबरत का निशान बना दे, मुझे कोई ऐसा कदम कोई ना दोबारा उठाए। खुदा के लिए कुरान पाक का वास्ता, आपको कोई ऐसा कदम ना उठाना आप ही इसके जैसा मैंने जल्दबाजी में उठा लिया। बात जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूँ सब कोई कदम ना उठाना कि जिसकी गलती आपकी माँ, आपके बहन भाई सबको मिले, सब कुछ। गुड्डू आइए, गलती मारा और यकीन माने सच में ऐसे जो मुजरिम हैं, सफाक मुजरिम हैं, उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इबरत का निशाना बनेंगे तो फिर ही जराइम कम होगा। पुलिस अपना काम कर देती है, लेकिन अदालतों में हमेशा फैसले लटका दिए जाते हैं। जब फैसले लटकाए जाते हैं तो फिर ऐसे मुजरिम पैदा होते हैं, और ऐसे कई मुजरिम पैदा होते हैं, समझ से बाहर है पाकिस्तानी निज़ाम का। लेकिन बात यही है कि जराइम को कम कैसे किया जाए, लोगों में शऊर कैसे पैदा किया जाए। इश्क में पागल होके लड़की ने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसने लड़की के इश्क में पागल होके जो कदम उठाया है, अपने ख़ानदान वालों को भी बदनाम कर दिया और ख़ुद सलाखों के पीछे है।